जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज इस संगत के लिए करवाना चाहते हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं कि मैं 3 बार कॉल करता हूँ, मैं तुम्हें 3 बार संकेत देता हूँ। अगर तुम्हारे मन में कोई विचार आता है कि क्या गुरु जी महाराज हमें ये काम करना चाहिए कि हमें नहीं करना चाहिए, तुम्हारा मन डावाडोल होता है किसी चीज़ को लेके, तुम नेगेटिविटी की ओर खींचे चले जाते हो, तुम्हें लगता है कि वो हम जो कर रहे हैं, जो हो रहा है हमारे से, वो गलत हो रहा है, और तुम गुरुजी महाराज को पूछते हो कि गुरुजी महाराज कि मैं ये जो कर रहा हूँ, क्या मैं वो सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, मुझे सही रास्ता दिखाइए गुरुजी महाराज। तो संगत जी, गुरुजी महाराज कहते हैं कि तुम मेरे स्वरूप के सामने आओ। संगत जी, आजमा के देखिए, करके देखिए, ये गुरुजी महाराज की पहली कॉलिंग होती है। संगत जी, जब हमारे मन में कोई नेगेटिव विचार आता है, हमें पता है कि वो गलत हो रहा है, हमारे से गलत हो रहा है, पर हम गुरुजी के सामने बैठ के वो चीज़ की अरदास करें, गुरुजी से बातें करें कि गुरुजी मेरे मन में ये विचार आ रहा है, पर मैं ये विचार अपने मन में नहीं लेके आना चाहती, क्योंकि मैं आपकी संगत हूँ। गुरुजी, मेरा माइंड पॉजिटिव कर दीजिए। तो संगत जी, आप देखेंगे जब आप गुरुजी महाराज के सामने बैठ के ये बातें करेंगे, उनसे कहेंगे, तो गुरुजी महाराज आपको अपनी पहली कॉलिंग में ही ये संदेश दे देंगे। संदेश किस तरह से मिलेगा आपको कि आपको खुद लगेगा, खुद आप फील करेंगे कि अभी मैंने गुरुजी महाराज के सामने बैठकर ये बोला, ये अरदास करी, और गुरुजी महाराज आपका माइंड चेंज कर देंगे। उसी टाइम से संगत जी, गुरुजी महाराज आपका माइंड चेंज कर देंगे, वो नेगेटिव साइड से निकाल के आपका माइंड पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएंगे। करके देखिए संगत जी। संगत जी, दूसरी कॉलिंग में गुरुजी महाराज आपको कोई मैसेज देते हैं, वो मैसेज किसी के थ्रू आप तक पहुंचेगा। कोई बोल के आपको कह रहा है, किसी से आप मिले और उसने कोई ऐसी बात कर दी कि हमें ये नहीं करना चाहिए या ऐसे करना चाहिए, तो वो भी गुरुजी महाराज वो संदेश भी आपके तक किसी न किसी रूप से पहुंचा देंगे। चाहे आपने फोन पे कोई सत्संग सुना, कोई मैसेज आपके सामने फ्लैश हो गया, तो वो मैसेज भी आपसे रिलेटेड होने वाला है। संगत जी, वो मैसेज भी आपसे रिलेटेड होने वाला है। जो आपने गुरुजी से अरदास करी, जो आपने गुरुजी से बातें करी उनके स्वरूप के सामने बैठकर, वो मैसेज के थ्रू गुरुजी आप तक उसका आंसर पहुंचा देंगे। गुरुजी महाराज इतने कृपालु, इतने दयालु हैं संगत जी, कि वो अपनी संगत का, अपनी बेटियों का मेंटल लेवल इस हद तक ठीक करते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज जब हमारे साथ पहली बार जब गुरुजी महाराज हमारे साथ जुड़ते हैं ना संगत जी, सबसे पहले संगत जी वो हमारी मेंटल हेल्थ ठीक करते हैं। और बहुत सारा संगत परिवार जहां जिनके पास मेरा ये सत्संग पहुंच चुका होगा, और उनके साथ भी गुरुजी महाराज ने ऐसा ही किया होगा। बहुत सारी संगत जो मेरा ये सत्संग सुन रही है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना संगत जी, जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में, क्या आप भी वो संगत हैं जिसको सबसे पहले गुरुजी महाराज ने मेंटली स्ट्रांग किया, जो बहुत नेगेटिविटी की तरफ जाती थी या जाता था, और गुरुजी महाराज से जुड़ने के बाद उसकी नेगेटिविटी खत्म हो गई, नहीं कहूंगी मैं, खत्म नहीं हुई, क्योंकि हम इंसान हैं, खत्म नहीं हुई, पर बहुत हद तक वो नेगेटिविटी कम हो गई है। अब वो नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाता, अब वो अपने माइंड को पॉजिटिव रखता है, या यूं कहो कि गुरुजी महाराज उसके माइंड को पॉजिटिव रखते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज कहते हैं ना कि सबसे पहले गुरुजी महाराज अपनी संगत को हेल्थ ब्लेस करते हैं, तो ये सच है, ये सच है संगत जी। गुरुजी महाराज अपनी संगत को सबसे पहले हेल्थ ब्लेस करते हैं, और हेल्थ में सबसे पहले गुरुजी महाराज मेंटल लेवल स्ट्रॉन्ग करते हैं, मेंटल हेल्थ देते हैं हमारी। तो संगत जी, वो आपकी तरह आपको किसी न किसी रूप में मैसेज गुरुजी महाराज आपके तक पहुंचा देंगे कि
आपको नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना है, आपको अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है और तुम्हें वो चीज़ नहीं करनी है, तुम्हें उस तरफ नहीं जाना है। ये संगत जी, ये गुरुजी महाराज की दूसरी कॉलिंग होती है संगत जी। और गुरुजी महाराज तीसरी कॉलिंग में संगत जी किसी रूप में दर्शन देने आते हैं। तीसरी कॉलिंग में संगत जी गुरुजी महाराज दर्शन देते हैं। दर्शन आपको बटरफ्लाई रूप में दर्शन दे सकते हैं, आपको पिजन रूप में दर्शन हो सकते हैं गुरुजी महाराज के, ज्योत रूप में दर्शन देंगे गुरुजी महाराज, या आपको ड्रीम में दर्शन देंगे और वो अपना मैसेज आपके तक पहुंचाना चाहते हैं कि मैं तेरे साथ हूं पुत्र, तू जो सोच रही है कि तू उस तरफ नहीं जाना चाहती है पर जा रही है, और मैं तेरे को उधर नहीं जाने दूंगा। संगत जी, गुरुजी महाराज हमें, अगर गुरुजी महाराज ने हमें अपनी संगत में शामिल कर लिया ना संगत जी, अगर हमें अपनी मुट्ठी भर संगत में गुरुजी महाराज ने शामिल कर लिया है, तो गुरुजी महाराज हमारा माइंड नेगेटिव नहीं होने देंगे। थोड़ी देर के लिए हमारा माइंड जरूर भटक सकता है, हम अपनी राह से भटक सकते हैं, पर दोबारा खींचकर गुरुजी महाराज हमें अपनी पॉजिटिविटी पर ले आएंगे। संगत जी, कई संगत ऐसी है हमारे में से जिनका विश्वास बार बार डावाडोल होता है गुरुजी महाराज से कि हमारी अरदास पूरी नहीं हो रही है। क्यों हमारी अरदास पूरी नहीं हो रही है? संगत जी, गुरुजी महाराज पहले अपनी संगत को नींबू की तरह निचोड़ते हैं संगत जी। ये हम सबको पता है कि कहते ना कि जब माता पार्वती भोलेनाथ से विवाह करना चाहती थी तो उसके लिए माता पार्वती ने इतनी तपस्या करी, इतना कुछ सहन करा, जंगल में जाकर माता रानी तपस्या करती थी, भूखी प्यासी रहती थी, पत्ते खाकर अपना पेट भरती थी माँ पार्वती। तो कितनी सालों की तपस्या, कितने टाइम के बाद भोलेनाथ खुश हुए और भोलेनाथ ने माता पार्वती से विवाह करने के लिए हाँ करी। तो संगत जी, माँ पार्वती ने इतनी तपस्या करी, तो हम तो इंसान हैं संगत जी, तो थोड़ी सी परीक्षा गुरुजी महाराज हमारी लेते हैं और उसके बाद वो हम जब उनकी परीक्षा में पास हो जाते हैं तो गुरुजी महाराज अपनी ब्लेसिंग्स हमें देते हैं। अगर आज का शुक्राना सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जय गुरुजी लिखना बिल्कुल मत भूलिए संगत जी। जय गुरुजी।